1992 से लेकर 1996 का जो आईआईटी का बेस था मुंबई का, उसमें एक जबरदस्त घटना हुई। 4 दोस्त थे, वो चारों दोस्त का कल टेस्ट था। आज फुल डे मस्ती कर ली, फुल मस्ती, कल एग्जाम है और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की। तो दूसरे दिन सुबह टीचर के पास पहुंच गए, पूरा ग्रीस व्रीस लगा लिया। पर वो आके कहते हैं, सर हम लोगों के साथ एक हादसा हो गया। कल हम लोग कहीं गए थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया और हम लोग पूरी रात गाड़ी के धक्का दे के लेके आए, तो हमें टाइम मिलना चाहिए 3 दिन का। 3 दिन बाद हम आपको टेस्ट दोबारा दे देंगे। टीचर ने कहा ओके, आप 3 दिन बाद आइए, आपका हम टेस्ट ले लेंगे। और 3 दिन बाद जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा आपका एक विशेष तरह का पेपर है, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहे हो, आपको हम लोग अलग अलग कमरों में एग्जाम लेंगे और आपका पेपर हम आपको देते हैं। पेपर दिया, 2 प्रश्नों का पेपर था। पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न 98 नंबर का। पहले प्रश्न में लिखा था आपका नाम क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा था कौन सा टायर फटा था। हो गई रणनीति फेल, क्योंकि चारों अलग अलग कमरे में बैठे थे। दूसरे प्रश्न में भी डिटेल नहीं थी। 4 ऑप्शन, आगे का बायां, आगे का दायां, पीछे का बायां कि पीछे का दायां। चारों आईआईटी के स्टूडेंट्स को उस टेस्ट में फेल किया गया। ओरिजिनल डेटा उपलब्ध है। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कि आप इस देश में चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और किसी भी तरीके से आप अपने आप को अगर कन्विंस कर दे कि ये सच होगा, तो फिर वो सच हो जाता है। 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में भेजेंगे हमें। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया। उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो मत भेजो। नहीं नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा। सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे बारे, कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है।